इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज ये हमारा सवाल व जवाबात का सेशन नंबर 7 जो है वो शुरू होता है। पहले कई मरतबा भाइयों के सामने ये दरख्वास्त रखी गई है कि बाज़ सवालात के जवाबात जो हैं वो पिछले जो सेशंस हैं उनमें दिए जा चुके हैं। भाई दोबारा दोहराते हैं उन्हें। बज़ाहिर इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से फिर हमसे वो सवालात रह जाते हैं कि जिनके जवाबात अब तक यानी नहीं हुए हैं, यानी हमारी तरफ से उसके जवाबात नहीं दिए गए। तो उन सेशंस को देखना चाहिए, इंशाल्लाह उनसे फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि बहुत सारे भाई मिर्ज़ा इंजीनियर की तरफ से उठे हुए जो एतराज़ात हैं वो भेजते हैं, जबकि उनके जवाबात पहले ही वीडियोस के अंदर दिए जा चुके हैं। तो भाइयों को पहले भी तवज्जो दिलाई गई है कि इस हवाले से जो वीडियोस अपलोडेड हैं उन्हें देखा करें। उसमें जो है वो आम तौर पर जो यानी एतराज़ात राबजियों नीम राबजियों की तरफ से किए गए हैं उनके जवाबात हो चुके हैं, तो वो देख लिया करें तो उससे आसानी हो जाएगी। पिछली मरतबा एक सवाल रह गया था, एक बहन का सवाल था कि क्या कुर्सी पर बैठकर टेक लगाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से ये बात समझें कि इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अपनी बीमारी के आर्ज़े को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मुझे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नमाज़ पढ़ो, और बैठकर अगर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो लेटकर जो है करवटों पर नमाज़ पढ़ा करो। तो उससे ये बात साबित होती है कि कुर्सी पर बैठकर शरई उज़्र हो अगर तो नमाज़ पढ़ी जा सकती है। शरई उज़्र नहीं है अगर बंदे के साथ तो वो जो है वो कुर्सी पर बैठकर नमाज ना पढ़े। यहाँ मैं एक मसला और भी आपको बताऊँ कि नफली नमाज़ों के हवाले से मशहूर एक हदीस है, आप सबके इल्म में होगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में नफिल नमाज की कैफियत बताती हैं कि जब आप वितर के बाद नफिल पढ़ते थे तो फरमाती हैं कि आप जो है वो आखिरी दिनों में, आखिरी अय्याम में आप बैठकर नमाज़ पढ़ते थे। जब रुकू और सजदे की बारी आती थी तो आप खड़े होकर रुकू और सजदा करते थे। इससे ये बात पता लगती है कि अगर एक आदमी वो ज़्यादा देर अपने पैरों पर ज़ोर देकर खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठकर नमाज़ पढ़े, लेकिन रुकू और सजदे के वक्त में वो खड़ा हो जाए। अगर मिसाल के तौर पर वो यानी कि खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने की मसला नहीं है, उसका घुटनों की तकलीफ़ का मसला है जिसमें उसको रुकू करने की भी तकलीफ़ होती है, तो फिर वो जो है कुर्सी पर बैठकर वो नमाज़ पढ़े और यानी कि रुकू और सजदा वो झुककर कुर्सी पर ही अदा करें। नौफिल गौरी भाई ने सवाल किया है कि रिहाइश के लिए ख़रीदे गए प्लॉट पर ज़कात देनी है। रिहाइश के लिए ख़रीदे गए प्लॉट के ऊपर ज़कात नहीं होगी। हर वो चीज़ जो आदमी के अपनी यानी ज़ाती इस्तेमाल के अंदर है सिवाय ज़ेवरात के, सोने चांदी के, और ऐसी सवारी के कि जिसका पेट्रोल
आदमी खुद ने यानी डालता है तो उसके ऊपर ज़कात होती है। बाकी जो रिहाइश के लिए प्लॉट अगर ख़रीदा गया है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। मोहम्मद अली मरी भाई ने सवाल किया कि कुरान की तिलावत अफजल है या समझकर पढ़ना, क्या कुरान का तर्जुमा पढ़ने का सवाब मिलेगा? देखिए मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां हैं। और आपने फरमाया कि अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ हैं, जिसका मतलब आपने तवज्जो दिलाई है कि ये 3 हरूफ गोया 30 नेकियां हैं। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद के अंदर फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जो तुम्हें कुरान में से आसान हो उसकी तिलावत करो। तो तिलावत कुरान ये अपनी जगह एक अफजलियत और सवाब का बायस है, यानी कुरान की तिलावत करनी चाहिए। बल्कि मैं यहाँ आपको एक और भी हदीस बताता हूँ। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ग़ालिबन सही बुखारी के अंदर हदीस है फ़ज़लुल कुरान के बयान में, कि वो एक दिन जो है वो अपने घर के अहाते के अंदर वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और उनका बच्चा पालने के अंदर वो बाहर की तरफ था, इस्तबल की तरफ जा घोड़े बंधे हुए थे। तो आप कुरान पढ़ रहे थे तो अचानक से घोड़े जो है वो बिदकना शुरू हो गए। आपने तिलावत रोकी, घोड़ों की तरफ देखा तो घोड़े वो रुक गए, साकिन हो गए दोबारा। कुछ देर के बाद आपने फिर तिलावत शुरू की। अभी तिलावत को कुछ ही देर गुजरी थी कि दोबारा वो घोड़े बिदकना शुरू हो गए। आपको इस बात का डर हुआ कि कहीं ये घोड़े जो है मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दें, तो आप यानी अपने घर के दालान में से निकल के बच्चे को उठाने के लिए जाने लगे। तो आपकी नज़र आसमान पर पड़ी, तो आसमान के ऊपर चारों तरफ ऐसा लगता था गोया चिराग रोशन। तो इस बात का ज़िक्र आपने अगले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तिलावत नहीं रोकनी थी, वो अल्लाह के फ़रिश्ते थे जो तेरी तिलावत सुनने के लिए हाज़िर हुए थे, और अगर तू तिलावत करता रहता तो सुबह तक सारा मदीना उनको देखता। तो इस हदीस से तिलावत कुरान की बहुत बड़ी फजीलत पता लगती है। आदमी को तिलावत कुरान करनी चाहिए। रह गई ये बात कि जी तिलावत अफजल है या समझ कर पढ़ना, तो मेरे भाई आप इस बात को समझें कि तर्जुमा उसको समझने के लिए ही किया गया है, जिसका कतई यह मतलब नहीं है कि तिलावत और तर्जुमा दो अलग चीज़ें हैं। ज़ाहिर है तिलावत का अलग हुक्म है, समझने का अलग हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, और अलबत्ता हमने कुरान को आसान किया है समझने के लिए, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो यानी कि उसकी तिलावत भी करनी है और उसका तर्जुमा भी पढ़ना है। भाई ने कहा कि कुरान का तर्जुमा पढ़ने का सवाब मिलेगा, अगर तिलावत करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर तर्जुमा पढ़ेंगे तो हिदायत मिलेगी। ये दो अलग बात है। तिलावत करने का सवाब मिलेगा, तर्जुमा पढ़ने से हिदायत मिलेगी। आशु चौधरी भाई कहते हैं एक लड़की जिसको उसके ताया ने अडॉप्ट किया जब वो 5 साल की थी, क्या उसको अपने ताया के 2 लड़कों से जो कि छोटे हैं पर्दा करना है? जी हाँ, बिल्कुल पर्दा करना है। यानी कि चूँकि यानी उनका आपस में निकाह हो सकता है, इसलिए जो है जैसे ही वो बालिग होंगे और लड़की बालिग होगी उसको जो है वो यानी इनसे पर्दा करना लाज़मी होगा। लेपालक होने की वजह से वो सगे बहन भाई नहीं हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया उदुल आबाए हम हो अक्सत इंदल्लाह, औलादों को उनके हकीकी बापों की तरफ मंसूब करो, अल्लाह के नज़दीक ये इंसाफ की बात है। तो उसके जो हकीकी बहन भाई हैं उनसे उनका पर्दा नहीं है, बाकी उसके तायाजाद चचाजाद उन सब से उसका पर्दा होगा, क्योंकि उससे उनका निकाह हो सकता है। ये इंडिया से एक भाई का सवाल है कि क्या इस्तेमाल शुदा ज़ेवरात पर ज़कात है? जी हाँ, बिल्कुल है। सुनन नसाई के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपनी बच्ची को लेकर आई जिसने कानों के अंदर जो है वो बालियाँ पहनी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को देखकर उस औरत से कहा क्या तू इनकी ज़कात देती है? उसने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मेरे इस्तेमाल के हैं, इन पर भी ज़कात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल इन पर भी ज़कात है, क्या तू ये चाहती है कि इसके बदले तुझे आग की लगाम पहनाई जाए? तो इससे ये बात साबित होती है कि इस्तेमाल शुदा जो ज़ेवरात हैं उनके ऊपर भी जो है ना ज़कात दी जाएगी, बशर्ते कि वो ज़ेवरात
सोने या चांदी के हों। ऑफ हो गया, लाइट में ये मोहम्मद नदीम भाई ने सवाल किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना अक़ीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर लिया है, और क्या अब हम या तमाम फ़िक्र के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए मेरे भाई, आप इस बात को समझें कि एक तरफ आप उन्हें फ़िरका भी कहें और दूसरी तरफ आप उनके पीछे नमाज भी पढ़ें, तो इस तरह तो आप फ़िरका वारियत को प्रमोट कर रहे हैं। हमें तो फ़िरक़ों के पीछे नमाज ना पढ़ के उनका बायकॉट करना चाहिए, ताकि फ़िरका वारियत जो है वो फैले नहीं, फ़िरका वारियत ख़त्म हो। तमाम फ़िरक़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। दूसरा ये है कि इस हवाले से एक वीडियो है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि नमाज किस इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए। उसमें हमने इमामत के हवाले से सारी बहस कर रखी है, वहाँ आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। तंजीलुर रहमान भाई ने सवाल किया कि इसहाक जालवी कहता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल नेक मुत्तकी परहेज़गार इंसान था, असल इज्तिहाद तो उसने किया है। असल में इसका जवाब पहले भी एक दफ़ा वीडियो के ज़रिए हमने दिया है, आज फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। असल में इसहाक जालवी जो है वो आखिरी उम्र में सटिया गया था, वो बिल्कुल जो ना मतलब पागल हो गया था। क्योंकि आप इस बात को समझें कि अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल भी मुत्तकी परहेज़गार और मुज्तहिद कहलाया जाए ना, तो फिर आप समझ लें इस बात को कि दुनिया के अंदर फिर तक़वे और नेकी का मेयार सिवाय शैतानियत के और कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखें इस बात को कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का कुफ्र दो वजूहात की बुनियाद पर है। एक उसका कुफ्र है उसके खारजी होने की बुनियाद पर कि वो खारजी था, और दूसरा उसने अमीरुल मोमिनीन सैयदुल मुत्तकीन दामाद रसूल साहबी रसूल सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। ये दो एतबार से जो ना उसका यानी कि वो शख्स काफिर था। उसके इज्तिहाद का क्या हमने अचार डालना है? किस बात का इज्तिहाद? तंजीलुर रहमान भाई ने कहा मिर्ज़ा इंजीनियर कहता सकीफ़ा बनी साइदा में जो मसला मिस हैंडल हुआ उसकी वजह से उम्मत दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, आप क्या कहते हैं? तो तंजीलुर रहमान भाई, बात ये सेशन शुरू होने से पहले इब्तिदा के अंदर मैंने ये बात कही थी। मिर्ज़ा के एतराज़ात के जवाबात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, उन वीडियोस को देख लें, उनके अंदर सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। इस सकीफ़ा बनी साइदा के हवाले से भी वीडियो हमारी बनी हुई है। दूसरा भी सवाल उन्होंने यही किया कि मिर्ज़ा कहता है कि अगर इमाम महदी दुनिया में आकर सियासत माविया का नारा लगाएं तो मैं इमाम महदी का साथ नहीं दूंगा। ये तो सवाल नहीं है, ये तो गोया एक तरह से मिर्ज़ा की आप बता रहे हैं बात की, जी मिर्ज़ा ऐसा कहता है। असल में वही बात है कि मिर्ज़ा इसहाक जालवी का शागिर्द है। अब ज़ाहिर है उस्ताद हटिया हुआ था, तो आप शागिर्द से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे हम ये बात करें कि सियासत माविया, तो ये हमारी नज़र में तो खैर ये जुमला सही नहीं है, क्योंकि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबितशुदा सियासत की है, उन्होंने कोई अपनी ज़ाती सियासत तो की नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी ये कहता है कि जी सियासत माविया का जो नारा लगाया मैं उसका साथ नहीं दूंगा, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहता है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत का साथ नहीं दूंगा। और ये बात भी अपनी जगह है कि मिर्ज़ा सेक्युलरिज़म का कायल है, तो वो तो वैसे भी खिलाफत का और सियासत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायल ही नहीं है। और आप चाहे उसको आप सियासत अली क्यों ना कह दें, मिर्ज़ा उसका भी कायल नहीं है। तंजीलुर रहमान भाई ने सवाल किया कि मिर्ज़ा इसहाक जालवी के
मिर्ज़ा इसाक जालवी के ख़त्म नबूवत का इनकार का भी दिफा करता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप समझे इस बात को कि ख़त्म नबूवत का यानी कि इनकार जो शख्स करे वो शख्स काफिर है, और ज़ाहिर है कि काफिर के कुफ्र का दिफा करने वाला भी उस जैसा ही काफिर होगा, क्योंकि बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर मा काना मोहम्मद नबाहत में रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन कह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना वादे कर दिया है। और अगर कोई कहे कि जी ख़ातमुन नबिय्यीन वाली आयत में ख़त्म नबूवत जो लफ्ज़ ख़त्म यानी ख़ातिम का जो लफ्ज़ है ये उसमें तावील की बहस है, तो उसके हवाले से सिर्फ़ एक ही बात हम अर्ज़ करेंगे, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये उन सारी तावीलात को ये हदीस रद्द कर देती है कि जी ख़ातिम का मायने ये होते हैं और वो होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने ख़ातिम का मायने तय कर दिए कि इसका मायने जो है नबूवत को ख़त्म करना है। लिहाजा अब भी अगर कोई यानी कि इसाक जालवी जैसे लोगों की अगर ख़त्म नबूवत का वो दिफा कर रहा है तो वो शख्स जो है वो कुल्ली तौर पर कुफ्र का ख़ुद भी इर्तिकाब कर रहा है। मोहम्मद अली मरी भाई ने सवाल किया कि हदीस कुरान की तफसीर है और अगर हदीस महफूज है तो तमाम कुतुब अहादीस में ज़ईफ़ और मनगढ़ंत अहादीस क्यों हैं? मोहम्मद अली मरी भाई से पहली बुनियादी बात तो देखें, ये समझिएगा बात को कि हदीस कुरान की तफसीर है, ये अपनी जगह एक अहमियत का हामिल बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वांज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल किया है कि ताकि आप लोगों के सामने इसकी वजाहत कर दें, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई वजाहत है वो आज उम्मत मुस्लिमा के दरमियान अहादीस के नाम से मशहूर है। अब रह गई बात कि तमाम कुतुब अहादीस में ज़ईफ़ और मनगढ़ंत अहादीस क्यों हैं, तो तमाम कुतुब अहादीस मैं नहीं समझता आपने शायद देखी भी हों, इंतहाई माज़रत के साथ, कि तमाम कुतुब अहादीस जब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ये तो आपने फिर या तो किसी की सुनी सुनाई बोल दी है। तमाम कुतुब अहादीस में तो बुखारी मुस्लिम भी आती हैं और बुखारी मुस्लिम में कोई मनगढ़ंत रिवायत नहीं, हत्ता कि ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है। उसमें मुअत्ता इमाम मालिक भी आती है, मुअत्ता इमाम मालिक में कोई मनगढ़ंत रिवायत नहीं है, उसमें ज़ईफ़ रिवायात हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मनगढ़ंत रिवायात। तो इस तरह ये कहना कि तमाम कुतुब अहादीस, तो तमाम कुतुब अहादीस में नहीं है। आपके लिए फिर इस एतबार से बुखारी मुस्लिम किफ़ायत करती है कि आप यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तफसीर जो आपने कुरान की है आप बुखारी मुस्लिम से उसका मुताला कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप ज़ईफ़ और मनगढ़ंत अहादीस की मारफत हासिल करें, और वो मारफत हासिल करने के बाद आप कुतुब अहादीस का मुताला करें तो इंशाअल्लाह ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। चले मैं आपको तहकीक का एक और नुक्ता भी दे देता हूँ, वो ये है कि आप जब ताज कंपनी के छपे हुए नुस्ख़ा कुरान को पढ़ रहे होते हैं तो वो बेसनद होता है, उसमें सनद नहीं होती, जबकि आप जितनी भी जामे कुरान की तफासीर हैं, मसलन तफसीर तबरी जैसी तफासीर अगर आप उसमें उठा कर देखें तो आपको पता लगेगा कि कुरान की आयात की भी असानीद होती हैं और उनमें भी सही ज़ईफ़ की बहस होती है, और कुरान की किरतों में भी शाज़ और मुतवातिर की बहस होती है। इसलिए ये बात समझें कि ये अल्लाह ताला का उम्मत मुस्लिमा पे बहुत बड़ा एहसान है कि कुरान हो या अहादीस वो महफूज ज़राए से हम तक पहुँची, जिसका आज हम मुताला करते हैं। कुरान के बारे में हमने सीख लिया है, अहादीस के बारे में हम सीखते नहीं हैं, इसलिए हम जो है वो एहसास कमतरी के बाद ज़बा शिकार हो जाते हैं। अगर हम अहादीस के बारे में भी सीख समझ लें तो फिर इंशाअल्लाह कोई मसला हमें नहीं होगा। मुनीब भाई ने सवाल किया है कि वालिद की ज़िंदगी में जो औलाद की मौत हो जाए तो उसकी औलाद को विरासत नहीं मिलेगी? नहीं भाईजान, नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप समझें दो तरीक़ों से इसको। पहला ये, इस्लाम के अंदर वालिद का जो माल है यानी वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसकी औलाद को उसकी प्रॉपर्टी में दिया गया है। मतलब अबू दाऊद के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उन्होंने आके कहा अल्लाह के रसूल मेरे वालिद जो है वो मेरे माल के अंदर जो है वो तसर्रुफ़ करते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू और तेरा बाप, तू और तेरा माल तेरे बाप का माल है, तू और तेरा माल तुम दोनों अपने बाप की प्रॉपर्टी हो। तो इस एतबार से बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो प्रॉपर्टी असल में किसकी है? बाप की। अगर बेटा मर जाता है तो वो लाजमी सी बात है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी तरफ वो चली जाएगी। अब वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो है बाप की, यानी बच्चे जो हैं उनके दादा की, ठीक है, वो उनकी तरफ लौट जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पर दादा
कुछ गिफ्ट करना चाहे, कुछ हिबा हदिया करना चाहे अपने पोतों को, तो वो कर सकता है। अब यहाँ से दूसरी एक बात समझें। दूसरी बात ये है कि हमारा मसला ये है कि चूँकि हम हिंदुस्तानी माशरे में रहें, हिंदुस्तानी रवायात के दरमियान में, यही वजह है कि हमारे अंदर जो ना यानी दूसरी शादी का तसव्वुर नहीं रहा। इस्लाम के अंदर दूसरी शादी का तसव्वुर है, बेवा अपनी इद्दत जैसी गुजारेगी उसके अगले दिन उसका निकाह कराने का तसव्वुर है। अब जब निकाह कराने का तसव्वुर है तो लाजमी सी बात है कि जो उसकी औलाद है वो उसकी औलाद समेत ही दूसरा शौहर कबूल करेगा, जब भी तो निकाह करेगा ना। और जब वो निकाह करेगा तो अब इसकी विरासत में से वो औलाद हिस्सा पाएगी। इस एतबार से अगर आप समझें तो एक आदमी निकाह से पहले, यानी कि इस दूसरे निकाह से पहले वो जिस पहले मर्द के वो निकाह में थी, अगर इसके बच्चों को उसकी विरासत में से भी हिस्सा दिया जाए और फिर वो निकाह करके दूसरे मर्द के पास चली जाए, अब दूसरे मर्द की विरासत से भी उसके बच्चों को अगर हिस्सा मिले तो यूं उसके बच्चे दो जगह से हिस्सा पालेंगे। जबकि वो जो पहला वाला मर्द था, पहला वाला जो शौहर था, यानी कि उन बच्चों का जो बाप था, उसके जो भाई बहन हैं उनको तो विरासत में एक ही हिस्सा मिलेगा। इस एतबार से तो ये जुल्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबरी रखी, उनको उनका हिस्सा दिया और इनको इस शौहर से हिस्सा दिलवाया, यूं बराबर से इन सबके एक हिस्से होगा। अब जब आप इस बात पर यानी कि परेशान होते हैं कि जी औलाद को उसके बाप की विरासत से हिस्सा क्यों नहीं मिला, तो उससे पहले आप ये सोचें ना कि उसकी माँ का दूसरा निकाह क्यों नहीं हुआ। जबकि शरीयत में तो इस बात का तसव्वुर था उसकी माँ का दूसरा निकाह करवाना चाहिए था ताकि उन बच्चों को बाप की सरपरस्ती मिलती। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पर गौर करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर जज्बाती होना चाहिए। नादिर भाई सवाल करते हैं कि तकवा किस चीज़ या कैफियत का नाम है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया अत्तक़वा वो हा होना, कि तकवा यहाँ है। इस हदीस से पता लगता है कि तकवा कल्बी फ़ेल है। और अगर हम इस लफ्ज़ की गहराई के अंदर जाते हैं तो लफ्ज़ तकिया का मायने डरना होता है, समझ रहे? तकवे का मायने परहेज़गारी और डर है। और ये लफ्ज़ पूरा इस तरीके से है कि तकवा व खुशू इल्लाह, अल्लाह से डरने का मामला। अल्लाह ताला ने अब ये जो इसकी कैफियत है और जो यानी कि तकवा ये बजाते खुद शरई इस्तिलाह में क्या बनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना को हराम करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है, चोरी को हराम करार दिया है, कत्ल को हराम करार दिया है, सूद खाने को हराम करार दिया है, झूठ बोलने को हराम करार दिया है। ये सब गुनाह के काम हैं। तकवा ये है कि आदमी इनके करीब भी ना भटके। हर वो चीज़ जो किसी भी गुनाह के काम की तरफ हल्का सा भी इशारा दे रही हो, आदमी उससे इस तरह भागे जैसे आदमी शेर को देख के भागता है। इस चीज़ का नाम तकवा है कि उसको गुनाहों से नफरत हो जाए। जब ये कैफियत उसके अंदर हो जाए तो उसको यानी कि वो खुद को ये मान सकता है कि वो तकवे की तरफ जा रहा है। तकवा ज़ाहिरी हियत का नाम नहीं है, यानी कि कोई आदमी यूं होके बैठ जाए और आहिस्ता बोले और किसी भी किस्म की ड्रामेबाजी करे तो उसको तकवा नहीं कहते। आदमी अपने आप को गुनाहों से मुकम्मल तौर पर दूर कर ले, इसको तकवा कहा जाता है। आशु चौधरी भाई कहते हैं कि मुशरिक और बिदती इंसान को सलाम भी नहीं करना चाहिए, क्या इस पर कोई हदीस है? मुशरिक और बिदती इंसान को सलाम भी ना करना चाहिए, मेरे इल्म में तो इसकी कोई हदीस नहीं है कि मुशरिक और बिदती को सलाम नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ ये गौरतलब है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत आती है, अल-मवाफ़िक़ात इमाम शातिबी की, उसमें भी मौजूद है कि वो फरमाते हैं कि जिसने किसी बिदती की ताज़ीम की उसने इस्लाम की इमारत को ढाने में मदद की। तो इस एतबार से अगर किसी आदमी को हम इस तरह जानते हैं कि वो मुशरिक या बिदती है और वो अपने शिरक या बिदत की तरफ दावत देता है और लोगों को भी जो है ना गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उसको सलाम नहीं करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब को जब खुतूत लिखे तो उनको सलाम इस तरीके से किया, अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करें। तो इससे पता लगा कि चूँकि वो मुशरिक थे, हकीकत में तो वो मुसलमान नहीं थे, वो अहले किताब। तो इससे पता लगा कि जिस आदमी का शिरक वाज़े हो कि जो अपने शिरक पे दलाइल देता है, तो उस आदमी को यानी इस तरह सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अला
मन इत्तबाल हुदा। समझ रहे हैं बात? बाकी जब आप किसी को यही नहीं जानते, हाँ अगर उस पर कोई मखसूस फ़िरका वराना टैग है जिसकी वजह से आप उसे मुशरिक या बिदअती मानते हैं, तो उससे सलाम कलाम की बहस नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उससे पहले अपने ज़मीर में झांक कर अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या आपने उसको दावत दी? क्या आपने उसे तौहीद या इत्तिबा सुन्नत के बारे में समझाया? अगर वो तौहीद और इत्तिबा सुन्नत के बारे में नहीं जानता तो उस गरीब का तो कोई कसूर नहीं है ना, कसूर तो फिर आपका है। ये हमें ज़रूर करना चाहिए। मोहम्मद अली मरी भाई ने सवाल किया है कि हमें रमज़ान की तरह बकिया 11 महीने गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा भाई ने सवाल किया है। रमज़ान के यानी कि हुक्म में ही वो बात मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो इस आयत से ये बात पता लगती है कि 11 महीनों में परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, जिसके लिए इस एक महीने के अंदर हमें यानी तरबियत दी जाती है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, समझें ज़रा इस बात। हम 11 महीने कैसे गुजारेंगे? मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने में आपने रोज़ा रखा हुआ है, एक शख्स आपके पास गरम गरम महकती हुई बिरयानी की प्लेट लेकर आए, आपके सामने रखे और कहे खा लो। खाओगे? हैं भाई, क्यों नहीं खाओगे? अल्लाह तो कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ वो पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं। तो बिरयानी तो हलाल है, खाने से क्यों पीछे हट रहे हो? आप अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हो। अब आपका पलट के जवाब ये होगा कि जिस अल्लाह ने कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम कहा है, उसी अल्लाह ने कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कहा है कि इस महीने में तुमने खाने पीने से अपने आप को रोकना है दिनों में। सही समझ गया बात? क्या नहीं? इस वजह से आप हलाल भी नहीं खा रहे कि अल्लाह ताला ने ये 30 दिनों के लिए आप पर ये हलाल भी हराम कर दिया है कि आप दिनों में नहीं खा सकते, दिन के वक्त में, दिन के औकात में नहीं खा सकते। ऐसी अब तरगीब ये मिली कि जिस अल्लाह ने आपको हलाल खाने का हुक्म दिया और जिस अल्लाह ने रमज़ान में हलाल भी आपसे दिन में रोक कर आपको तरबियत दी है, वह तरबियत दी ही इस बात की है कि उस अल्लाह ने जिन हराम चीज़ों से आपको रोका है उनसे आप अगले 11 महीनों के लिए कुल्ली तौर पे रुक जाएं। अल्लाह ने आपको सूद से मना कर दिया, अब आप रुक जाओ। ऐसे कि जैसे आपको कोई गन पॉइंट पे भी खाना खिला सकता है रोज़े की हालत, आप ऐसे बन जाओ पूरे 11 महीने के लिए कि कोई गन पॉइंट पे भी आपसे हराम काम करवा सकता नहीं। ना ज़िना, ना झूठ, ना चोरी, ना सूद, कोई भी अल्लाह का मना करदा काम आपसे कोई ना करवा पाए, इब्लीस हार मान जाए आपसे। ये है आपका 11 महीने गुजारना कि मैं अल्लाह के हराम करदा किसी भी काम को अपने ऊपर हलाल कर सकता। जैसे कि आपने अल्लाह के हलाल करदा को अपने ऊपर हराम ठहरा लिया, आपको कोई नहीं खिला सकता। ऐसे 11 महीना आपने हर हराम को अपने ऊपर हराम ही ठहरा लेना है, कभी भी हलाल होने नहीं देना। ये क्या सवाल है? मरवान अली माविया भाई ने सवाल किया है कि ये दीन मजबूत और गालिब रहेगा 12 खुलफा तक, वो 12 खुलफा कौन से, उनके नाम क्या है? इस हवाले से वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख लीजिएगा। 12 खुलफा, उनके नाम आपको मिल जाएंगे। इंडिया से एक भाई का सवाल है कि मसला तरावी पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं मुफ्ती साहब तो खैर बड़ी शख्सियत है, मैं उन्हें क्या पैगाम दूँ? बस सिर्फ मुफ्ती साहब को एक पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आम तौर पर जो लोगों को तासुर देते ना कि हमें फ़िरका वारियत से बालातर होकर अल्लाह के दीन की खदमत के लिए काम करना चाहिए, इल्हाद अपने पर पुर्जे तोल रहा है और हम इन बातों में लगे हुए हैं। जो मुफ्ती साहब हमें नसीहत करते हैं, मुफ्ती साहब ख़ुद भी तो उस नसीहत पर अमल करें ना। मतलब क्या इल्हाद सिर्फ हमारे लिए पर तोल रहा है? इल्हाद क्या अहनाफ के लिए पर नहीं तोल रहा है?
अगर हमें इख्तिलाफी मसाइल पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए तो मुफ्ती साहब को तो बिलऊला करनी चाहिए। फिर साथ ही साथ मुफ्ती साहब को इस सवाल का जवाब लाजमी देना चाहिए सही मुत्तसिल सनद के साथ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितनी रकात तरावी पढ़ते थे। मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब तकलीद करते हैं और उनकी तकलीद की दावत देते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तक जिनकी रसाई हो वो ये सवाल उनसे पूछें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तरावी कितनी रकात पढ़ा करते थे। सही मुत्तसिल सनद के साथ हमें सबूत चाहिए। अगर वो 20 निकल आए तो हम सब 20 मान लेंगे, और अगर वो 11 निकल आए तो हम सब 11 मान लेंगे। आशु चौधरी भाई ने सवाल किया, शिया कहते हैं कि वो पत्थर पर सजदा इसलिए करते हैं क्योंकि हदीस है कि मिट्टी पर सजदा करने का ज़्यादा सवाब है। भाईजान ऐसी तो कोई भी हदीस नहीं है कि मिट्टी पर ज़्यादा सवाब है। लुत्फ़ की बात यह है कि शिया से सवाल करें कि एक शख्स अंटार्कटिका में रहता है, बर्फ़ानी बर्र आज़म में, वहाँ चारों तरफ बर्फ़ है, नमाज पढ़ेगा? हाँ, मिट्टी कहाँ से लाएगा? नहीं समझे भाई, मिट्टी कहाँ से लाएगा? हदीस में तो बस इतने अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, कितने हुए? 4। दोनों हथेलियाँ, कितने हुए? 6। और आपने अपनी पेशानी और नाक पर इशारा किया, कितने हुए? 7। अल्लाह ताला ने इन 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया है, और वो ज़ाहिर है कि सजदे की आजिज़ी सख्त जगह पर महसूस होती है। वो चाहे सख्त लकड़ी का फ़र्श हो, चाहे सख्त स्टीरियल लोहे का फ़र्श हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बर्फ़ हो। समझे बात को? फ़र्ज़ करते हैं कि एक आदमी बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा था और जहाज़ का ईंधन ख़त्म होने की वजह से वो दरिया में या समंदर में जहाज़ रुक गया है, और अब अल्लाह भरोसे वो लहरों पर चल रहा है। अमूमन जहाज़ों को लहरों पे छोड़ दिया जाता है, भाई अल्लाह भरोसे कहीं ना कहीं ये खुशकी पे जाके रुक जाएगा, वहाँ उतर के फिर अपने मामलात कर लेंगे। अब वहाँ पर आदमी नमाज तो पढ़ेगा ना, 5 टाइम अपने वक्तों में नमाज पढ़ेगा, सजदा कहाँ करेगा? तख्तों पर, जहाज़ के तख्तों पे। कहाँ से मिट्टी लाएगा, कहाँ से दूसरी चीज़ें लाएगा? कुछ बात आ रही है समझ में? तो ये शरीयत ने ऐसी कोई कैद नहीं रखी, ये बेवजह की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है ना। सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए, जो शरीयत के अंदर मसला बताया गया उसकी पैरवी करें। अब्दुल मालिक भाई ने सवाल किया, क्या ख़वातीन का मस्जिद में एतकाफ़ जायज़ है? मेरे भाई, एतकाफ़ है ही मस्जिद की इबादत, जैसे हज काबतुल्लाह की इबादत है ना। कोई कहेगा जी सक्खर मैच हो सकता है, ये सक्खर मैच नहीं हो सकता, वो तो है ही काबतुल्लाह की, एजाज़ की बात है, वहाँ होया क्यों होगा? बिल्कुल इसी तरीके से एतकाफ़ मस्जिद की इबादत है, मस्जिद के अलावा हो ही नहीं सकता। बात आ रहे हैं समझ में? मस्जिद नहीं होगी तो एतकाफ़ ही नहीं होगा। अब वो औरत करे या मर्द, कहाँ करेंगे? एतकाफ़ में। अच्छा, यहाँ से ना एक और मसले को समझें। हमारे जो हजरात यानी एतकाफ़ में हरम में जाते हैं, वो दुनिया भर से कहीं से भी जाएं, हरम में मस्जिद हराम है, मस्जिद नबी है, या वहाँ की दीगर कोई भी मसाजिद हैं, वो जाते हैं तो पूछे एतकाफ़ में कहाँ बैठते हैं? सब दुनिया भर से कोई किसी भी मसलक का हो, आता हुआ एतकाफ़ में किधर बैठता है? मस्जिद में। मर्द वाले हिस्सों में बैठते हैं और औरतों वाले हिस्सों में एतकाफ़ में बैठती हैं। बात आ रही है समझ? एतकाफ़ मस्जिद की बात है, मस्जिद के अलावा कहीं और नहीं होगा, चाहे औरत करे या मर्द करे। तंजीलुर रहमान भाई ने सवाल किया, क्या हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अहले बैत में शामिल नहीं हैं? कुरान में तो आयत ततहीर में सिर्फ अज़वाज का बताया गया है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आयत ततहीर में सिर्फ अज़वाज का नहीं बताया गया है, उसमें अज़वाज का भी बताया गया। इस हवाले से हमारी वीडियो है अहले बैत कौन है, मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर ये वीडियो देख लीजिए। उसमें पूरी तफसील मौजूद है कि अहले बैत में कौन कौन हज़रात शामिल हैं।
तारिक महमूद भाई ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनको आप इस तरह की सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि जिसमें मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म एक आलिम को जो सपोर्ट करता है, अगर वो उस तरह की आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सपोर्ट जमहूरियत वाली सपोर्ट है तो वो जमहूरियत वाली सपोर्ट तो किसी को भी करना नहीं चाहिए, चाहे वो फजलुर रहमान हो या कोई सा भी आलिम हो। जमहूरियत तो किसी भी तरह जायज़ नहीं है ना। अब वो चाहे हमारा वाला हो या उनका वाला हो, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे एक जो आमी एक आलिम को जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट हमारी उनके साथ। अब्दुल्ला तारिक भाई ने सवाल किया, क्या बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर उसके पैसों से ज़कात निकाल सकती है? भाई अगर शौहर बुखील है और वो ज़कात के हुक्म से भागता है तो बिल्कुल निकाल सकती है। जब बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर वैसे उसके माल में तसर्रुफ़ कर लेती है और शौहर कुछ नहीं करता तो जाहिर है कि वो ज़कात भी निकाल सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। दानिश खान भाई ने सवाल किया कि ये क्या लफ्ज़ है? जेंट्स गोल्ड की जगह जेंट्स दे सकते हैं। गोल्ड की ज़कात जेंट्स को दी जा सकती है। गोल्ड की दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये बहरहाल भाई का अगर सवाल ये है कि गोल्ड की ज़कात जेंट्स दे सकते हैं, तो अगर ये सवाल है कि मैं इसको आसान कर देता हूँ कि बीवी के ज़ेवरात की ज़कात शौहर देगा, अगर ये सवाल ये है तो भाई अगर वो ज़ाहिर बीवी उसके मातहत है और नान उसका शौहर ही करता है तो ज़ाहिर है कि शौहर है उसके जो ना वो ज़ेवरात की ज़कात भी निकालेगा। वैसे इस मसले को और भी आसान करके समझा जा सकता है कि शौहर जो ज़कात आम तौर पर हमने तो भापा है कि अमूमन उसी किस्म के शौहर ये पूछ रहे होते हैं जो या तो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ससुर ने बहुत ज़्यादा सोना बीवी को दे दिया होता है, तो अब वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि यार फिर हम कैसे इसकी ज़कात दें। तो इसमें देखें दो चीज़ें समझने की हैं। पहला, वो माल अब आपकी मिल्कियत हो गया है या आपके ससुर की अब तक मिल्कियत है? अगर वो आपकी मिल्कियत हो गया है, मसलन वो आपकी बीवी और आपकी मिल्कियत हो गया है, तो भाई आपने उसकी ज़कात देनी है। और कैसे देनी है कि उस तमाम ज़ेवरात में कोई भी छोटी एक सोने की चीज़ बेच दें और बेचने के बाद उसका जो पैसा है उस पैसे से उसकी जो यानी कि ज़कात का निसाब जो सोने का बनता है वो उसमें साहब अदा करें। बचिया जो पैसा बचता है उसका कच्चा सोना लेकर रख दें। आइंदा साल अगर आपके पास पैसे हो तो पैसों से ज़कात दे दीजिएगा, नहीं हो तो उस कच्चे सोने को बेच दीजिएगा, उससे ज़कात दीजिएगा। क्योंकि ये तयशुदा बात है कि सोने की ज़कात दी जाएगी, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो चाहे वो जेवर की शक्ल में न हो। उसकी ज़कात अगर वो चांदी के 52 तोला निसाब को पहुँचा हुआ सोना है तो उसकी ज़कात लाजमी देनी चाहिए, शौहर दे या बीवी दे। अब्दुल मालिक भाई ने सवाल किया कि हमारे यहाँ मस्जिद में कारी साहब 8 रकात तरावी के बाद 1 रकात ही वितर पढ़ाते हैं, क्या यह अमल दुरुस्त है? इस पर हमें इसकी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 3, 5, 7, 9 तक वितर पढ़े हैं, इसलिए हर सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए और न ही जो ना मतलब अल्लाह के दीन को अवाम का दीन बनाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मसला ये है कि वो एक तो 8 रकात तरावी भी वो तवील होती हैं, लोग पहले ही उसके अंदर वो किरत में शामिल होते हैं, ये फिर उसके बाद वो वितर भी अगर पढ़ाएँ और वो भी अगर 1, 3, 5, 7 पढ़ा फिर तो बड़ा हो जाएगा मसला ज़्यादा। तो मैं ऐसे भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये वही पब्लिक है जिनसे आपने 20 रकातें छुड़वाई थी, ये 20 भी तो पढ़ते ही थे ना। तो अगर आप इन्हें सुन्नत की अहमियत समझाओगे ना कि इंशाल्लाह बकिया रकातें भी पढ़ लेंगे। असल सारा मसला है सुन्नत की अहमियत समझने का, असल सारा मसला है अल्लाह के हुज़ूर खुशू और खुजू पेश करने का। एक दफ़ा बंदे का इस पर जहन बन जाता है वो 100 रकात भी पढ़ने को तैयार हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। और वो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि किसी भी एक चीज़ की आदत नहीं बनानी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 तक रकातें अल्लाह के रसूल ने पढ़ी हैं, हमें वो सब पे अमल करना चाहिए। नादिर भाई ने कहा शिया हज़रात मिट्टी का टुकड़ा पास रखते हैं और उस पर सजदा करते हैं, ये कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, जब सेशन मुकम्मल हो जाए तो एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा। राहिल इरफान भाई ने सवाल किया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आजकल एक मखसूस इमाम की तकलीद करने पर ज़ोर देते हैं और अहले हदीसों पर ज़ोर दे रहे हैं कि अहले हदीसों को भी अपनी फ़िक़ा मुरत्तब करना चाहिए। देखें, पहली तो बात यह कि अहले हदीसों की फ़िक़ा मुरत्तब है अल्हम्दुलिल्लाह। अहादीस की जो किताबें हैं वो अहले हदीसों की फ़िक़ा हैं, वो मुरत्तब है, ठीक है। पेश आमदा मसाइल के अंदर जो इज्तिहादात हैं वो तो मुरत्तब शुदा जो फ़िक़ाएँ हैं
उनके मुफ्तियान किराम को भी करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, जहाज़ में नमाज़ पढ़ना। अब जहाज़ में नमाज़ पढ़ना न फ़िका हनफी में, न फ़िका शाफ़ी में, न फ़िका मालिकी में, न फ़िका हम्बली में, न फ़िका ज़ाहिरी में, न फ़िका जाफ़री में, न फ़िका बरेलवी में, न फ़िका देवबंदी में, न फ़िका किसी भी फ़िका में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर कोई कहे नहीं जी उसके इशारात मिल जाएंगे, तो हम ये कहते हैं वो इशारात तो किताब सुन्नत में भी हैं, उसी पे इज्तिहादात यानी किए जा सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल, इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी तरीके से इंतकाल खून का मसला, और इस तरह के 20 पेश आमदा मसाइल जो अब जदीद दौर में, हत्ता के अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला, जितने अब जदीद मसले आएंगे वो सारे के सारे मसाइल जो है उनको आपको किसी भी फ़िक़्ह में उसका हल नहीं मिलेगा, और उसके लिए आपको इज्तिहाद करना पड़ेगा। और जब आपको उसके लिए इज्तिहाद करना पड़ेगा तो आप उसके लिए किताब सुन्नत की तरफ रुजू करोगे या अपनी फ़िक़्हों की तरफ रुजू करोगे? अगर आप उसके लिए किताब सुन्नत की तरफ रुजू करोगे तो भाई माजी में गुजरे हुए मसाइल के लिए भी किताब सुन्नत की तरफ रुजू किया जा सकता है। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी फ़िक़्ह की जो है वो जामिद किस्म की तकलीद करने की, ठीक है। और जिस इमाम की तकलीद के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, क्या उन्होंने कभी अपनी तकलीद पे ज़ोर दिया है? ये भी एक सवाल है। और नहीं तो वो किसकी तकलीद करते थे, हम उनकी तकलीद पे ज़ोर क्यों नहीं दे रहे? ये भी अपनी जगह एक बात है। उस्मान शेख भाई ने कहा क्या कलमा गो मुशरिक की टर्म साबित है दीन में? जी बिल्कुल साबित है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा युमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर लोग अल्लाह पे ईमान इस तरह लाते हैं कि वो मुशरिक होता है। तो इससे पता लगा कि लोग कलमे के इकरार के बाद भी मुशरिक हो सकते हैं। असल मसला तो सारा ये है ना कि बंदा मुसलमान होने के बाद अपने अकीदों को उसने पढ़ा कितना, अपने अकीदों को जाना कितना, वो तौहीद को कितना समझता है, वो तौहीद उलूहियत, तौहीद रबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात के बारे में कितना जानता है, वो तकदीर के बारे में कितना जानता है, वो आखिरत के बारे में कितना जानता है, वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या नज़रिया रखता है, वो इल्हामी किताबों के बारे में क्या जानता है, इस तरह दीगर जितने इस्लाम के अतकादात हैं वो उनके बारे में क्या नज़रियात रखता है। और जो अगर नहीं रखता तो फिर उसका अकीदा क्या है? आया वो अल्लाह की सिफ़ात में खुदा न खास्ता किसी को शिरकत का कायल तो नहीं, और अगर वो है तो फिर तो वो कलमा को मुशरिक है ना, उसमें दो राय कैसे हो सकती हैं? आशु चौधरी भाई कहते हैं हदीस में है कि जिसने हज़रत अली की बैत की वो मोमिन है। लोग कहते हैं इस हदीस की वजह से अली को तरजीह दी गई है, उसका जवाब क्या होगा? पहले तो ये पता लगे हदीस किधर है कि जिसने अली की बैत की वो मोमिन है। ये हदीस कहाँ है? मसला साबित है, मसला साबित है कि अली की बैत मोमिन करेगा, ये मसला तो साबित है। भाई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत से हाथ पीछे करने वाला वो काफिर ही है ना, यानी कि जो जानते बूझते हैं कि जब उनकी बैत मुनक्कद हो गई, उनकी बैत साबित हो गई, शूरा ने उन पर एतमाद कर लिया, सब ने उनकी बैत कर ली है, अब उसके बाद जो उनकी बैत साथ खींचे, मसलन खवारिज ने खींचा। भैया ये जुमला मेरा दोबारा सुन लें, क्या सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत अहले शूरा में मुनक्कद हो गई, सबका उन पर एतमाद हो गया, उसके बाद किसी ने उनकी बैत से अगर हाथ खींचा, वो इस्लाम में बैत का होती किस तरह है? शूरा के सामने होती है ना। अबू बकर की कैसे हुई, उमर की कैसे, उस्मान की कैसे हुई? हत्ता कि खुद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही बात फरमाया करते थे, मेरी बैत उसी तरह हुई है जिस तरह मुझसे पहले अबू बकर, उमर, उस्मान की हुई थी। तो उनकी कैसे हुई थी? अगर वैसे अली की होगी, उसके बाद वैसी बैत हो जाने के बाद जो उनकी बैत से हाथ खींचेगा, हमारे सामने जिंदा मिसाल है खवारिज की, कुफ्र की मौत मरे नहीं मरे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके खिलाफ जिहाद किया या नहीं किया? ये साबित हुआ है कि अली, मसला साबित शुदा है कि अली की बैत से हाथ खींचने वाला फिर क्या होगा? ये तो तयशुदा बात है। हदीस ऐसी कोई भी नहीं, हदीस में इस तरह के अल्फाज नहीं। मोहम्मद रमज़ान भाई कहते हैं सर आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत सा प्यार और एहतराम आपके लिए, क्या आप कोयटा आएंगे? आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है? भाईजान हम सब आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, दुआओं में याद रखा करें और दुआ किया करें अल्लाह ताला इसी तरह दीन की खिदमत की तौफीक दे। कोयटा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, जहन बनाया है जुलाई के अंदर कोयटा साइड वाले जितने भी शहर हैं उनकी तरफ दुरूस का
तो अगर आसानी होती है तो इंशाल्लाह जो है वो जुलाई में आप भाइयों की खिदमत में अल्लाह ने चाहा तो हाज़िर होंगे। और वैसे आप जब भी हैदराबाद आएँ आप रब्ता कर लें तो ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपको लाइब्रेरी का विज़िट भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे इंशाल्लाह। दानिश खान भाई ने सवाल किया, क्या गफलत की ज़िंदगी में जो नमाज़ें और रोज़े छूट गए उनकी कज़ा देनी होगी? उनके लिए सिर्फ तौबा होगी। जब आपको नमाज के लिए हिदायत मिल गई उसके बाद से आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है। उसमें जो नमाज रह जाएगी वो आपने पढ़नी है, जो कज़ा हो जाएगी वो कज़ा आपने देनी होगी लाजमी। लेकिन पहले सालों कई सालों की वो छूटी हुई जो नमाज़ें हैं उन पर सिर्फ तौबा की जाएगी। कज़ा उम्री वगैरह का शरीयत में कोई सबूत नहीं है। तारिक महमूद भाई ने सवाल किया, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम का नफाज नहीं चाहते? पता नहीं, उन्होंने कभी जिक्र तो नहीं किया। और भी कभी आपसे जिक्र किया हो तो आप उनसे पूछे कि जमहूरियत के रास्ते इस्लाम नाफिज हो भी सकता है या नहीं। मोहम्मद रमज़ान भाई कहते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी के बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़ आपका जिहाद काबिल तारीफ़ है। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। भाईजान बस ये अल्लाह ताला की दी हुई सआदत और तौफ़ीक है, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। असल तो जो काम है वो तो उलमा व मुहद्दिसीन ज़माना भर पहले कर चुके थे, बस हमने तो सिर्फ़ उनकी नकल मारी है और वो उर्दू में आप भाइयों तक पहुँचा दिया है। दुआ किया करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसी तरह दीन की खिदमत की मज़ीद तौफ़ीक दे। आखिर में भाइयों की खिदमत में गुजारिश है कि जिस तरीके से मिर्ज़ा जहलमी जैसों की वीडियोस अपलोड होने की देर होती है और जितने भी जो मुल्हिदीन हैं और बातिल ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो सेकंडों के अंदर जो है ना वो उनकी शेयरिंग करते हैं ताकि वो बातिल और कुफरिया और गुमराह कुन नज़रियात तेज़ी से मुसलमानों में फैलें और मुसलमान जो है ना वो उससे मज़ीद गुमराह हो सकते हैं। हमारी हमेशा भाइयों से दरख्वास्त रहती है कि अगर आप लाइब्रेरी के अपलोडेड जो वीडियोस हैं वो चाहे किसी भी मौजू पे क्यों ना हो, वो मिर्ज़ा जहलमी के ख़िलाफ़ हों या वैसे हों, अगर आप समझते हैं कि वो भाइयों की हिदायत और इस्लाह का बायस हैं तो ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस दीन की दावत के काम में हमारा साथ देते हुए उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह का मामला हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।